गीता तब और अब अध्याय 15 भाग 1। उल्टा वृक्ष, मोह की जड़ों को काटना। दुनिया उल्टी है। मुख्य बात, सांसारिक भ्रम और झूठे स्थायित्व की पहचान। आप जीवन में बड़े होते हैं ये सोचकर कि दुनिया समझ में आती है। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, मेहनत करो, खुश रहो, ज्यादा पाओगे तो संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। आपने सफलता पाई लेकिन संतोष नहीं आया। इच्छा पूरी हुई लेकिन चिंता साथ आई। आपने सब नियमों का पालन किया फिर भी मन अशांत रहा। धीरे धीरे एहसास होता है शायद जो हमने वास्तविक समझा वो उतना स्थायी और सच्चा नहीं था। अध्याय 15 में कृष्ण एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो हमारे भ्रम को तोड़ देता है। तब कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं, एक विशाल ब्रह्मांडीय वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हैं। वह ऊपर से नीचे नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। उसका पोषण धरती से नहीं बल्कि किसी दिव्य स्रोत से आता है। और हम उसकी शाखाओं पर चढ़ते रहते हैं, फल पाने की चाह में, बिना यह जाने कि हम उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं बिना पूछे कि वो कहां से आ रही हैं। हम बाहरी चीजों में जीते हैं, पैसा, नाम, पद, लेकिन कभी नहीं सोचते कि यह सब किस स्रोत से पोषित होता है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में कोई लिटरल वृक्ष ना हो, लेकिन वो पैटर्न हर जगह है। कभी मन स्थिर लगता है, कभी बेचैन, कभी सुस्त, लेकिन हम कभी नहीं पूछते क्यों। हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, सराहना पाने की कोशिश करते हैं, उपलब्धियां इकट्ठी करते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दिन वो फल हमें सच्ची खुशी देगा। लेकिन वो फल या तो खट्टा निकलता है या जल्दी गायब हो जाता है। कृष्ण कहते हैं यह वृक्ष केवल एक कविता नहीं है, यह बंधन का नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है जो दिखाता है कि कैसे मोह आत्मा को उलझा देता है। अश्वत्थ वृक्ष प्रकट संसार का प्रतीक है, उसकी पत्तियां वेद हैं। यह संकेत देता है कि कैसे ज्ञान भी भ्रम का हिस्सा बन सकता है। उसकी शाखाएं कर्म से पोषित होती हैं, यानी हर क्रिया इस भ्रम को मजबूत करती है जब तक वो जागरूकता से न की जाए। और उसकी जड़ें ऊपर छुपी हुई, अदृश्य, सूक्ष्म, दिव्य स्रोत में। अब उद्देश्य क्या है? कृष्ण कहते हैं इस वृक्ष को काटना होगा, न कि उस पर चढ़ना, न कि उसे सजाना, बल्कि मोह की तलवार से उसकी जड़ों को काट देना है। क्योंकि चाहे फल कितना भी मीठा हो वह क्षणिक है, और चाहे आप कितना भी ऊपर चढ़ें वो फिर भी उल्टा ही रहेगा। अब आप सोच सकते हैं क्या इसका मतलब है कि जीवन छोड़ देना चाहिए? नहीं, वृक्ष को काटने का अर्थ है मोह से मुक्ति। जीवन छोड़ना नहीं, भ्रम छोड़ना। आप जीवन वैसे ही जीते हैं लेकिन होशपूर्वक, लक्ष्य तय करते हैं लेकिन ये जानकर कि ये सब अंतिम नहीं है, प्यार करते हैं लेकिन बंधन के बिना, कर्म करते हैं लेकिन फल की आशा के बिना। यह दुनिया छोड़ना नहीं है बल्कि दुनिया के पीछे की सच्चाई को देखना है। और हो सकता है दुनिया कभी उल्टी नहीं थी, हम ही उल्टे थे। और जब आप खुद को सीधा करते हैं आपका कर्म उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, आपका प्रेम निस्वार्थ हो जाता है, आपकी उपस्थिति शांतिपूर्ण हो जाती है। कृष्ण कहते हैं आत्मा मेरा ही अंश है, वह शरीर को चलाती है, मन को शक्ति देती है, जीवन को प्रकाशित करती है। जब आत्मा अपनी जड़ों को भूल जाती है तो वह उलझ जाती है, लेकिन जब उसे याद आता है वह घर वापस लौटती है। आप वही जीवन जीते हैं लेकिन एक नई दृष्टि से, काम, प्रेम, सेवा, सब भीतर की स्वतंत्रता से। आप दर्शक बनते हैं, केवल कर्ता नहीं। आपको सब कुछ अपने अनुसार चाहिए नहीं होता, क्योंकि अब आप किसी बड़े क्रम को देख सकते हैं। यही अध्याय 15 का सार है। यह कोई निराशा का अध्याय नहीं है, यह जागरण का निमंत्रण है। अब आप तय करें, क्या आप भी उल्टा वृक्ष काटने को तैयार हैं? अगर इस संदेश ने आपके भीतर हलचल जगाई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो शायद उसी उलझन भरे वृक्ष पर चढ़ रहा हो।